को जो हम सेलिब्रेट करते हैं, गांधी जयंती को सफाई अभियान के रूप में, क्लीनिंग मिशन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी को सफाई बहुत ज्यादा पसंद थी। ठीक है। और लास्ट हमने पढ़ा था कि गंगा के स्कूल में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन सफाई की जाती है। गंगा को बहुत पसंद आता है, तो वो खुश होकर के कि हमें इसी तरह की सफाई हमारे घर में भी रखनी चाहिए, तो गंगा अपने घर में भी अपनी माँ को बताती है कि अगर हम ऐसे सफाई रखेंगे तो हमारा घर बहुत सुंदर लगेगा और मैं डेली आपका सफाई में हाथ बटाऊंगी। फिर गंगा के घर उसके भाई और भाभी आते हैं जो कि शहर में रहते हैं। घर आने पर भाभी को पता चलता है कि घर में तो टॉयलेट ही नहीं है। तो वहां पर क्वेश्चन उठता है कि जहां चेहरे पर पर्दा लगाया जाता है, गांव में पर्दा निकालती हैं औरतें, घूंघट लगाती हैं, तो घर में टॉयलेट्स नहीं होने के कारण उन्हें बाहर टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। तो ये कितनी बुरी बात है। सो हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। जिस घर में नहीं है तो इस बात का अपोज करना चाहिए, हमें उन्हें समझाना चाहिए कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बाहर हमें टॉयलेट के लिए नहीं जाना चाहिए, घर में ही हमें टॉयलेट बनवाने चाहिए। ठीक है, चलिए। सो सभी बच्चे 21 नंबर पेज पर आ जाएंगे, जहां पर दिया हुआ है डिस्कस एंड राइट। डिस्कस करो और लिखो। क्या डिस्कस करना है? इट इज एप्रोप्रिएट what Ganga's bhabhi said that when we take a cloth on our face in house and outside, then we can how go to toilet in open. आपको गंगा की भाभी का ये क्वेश्चन कहाँ तक सही लगता है कि हम लोग घर में तो पर्दा करते हैं, घूंघट निकालते हैं, लेकिन टॉयलेट के लिए बाहर ओपन में जाते हैं, तो ये बात आपको कहाँ तक सही लगती है? बिल्कुल सही बात कही है गंगा की भाभी ने, ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। What are bad impacts of going toilets in open area? ओपन एरिया में टॉयलेट जाने से क्या क्या बैड इंपैक्ट्स होते हैं, क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं? ये बात आप सभी बच्चे सोचना, ठीक है, दिमाग लगाना। डू यू हैव सच टाइप ऑफ पीपल इन योर लोकेलिटी हु गो टॉयलेट इन ओपन? क्या आपकी लोकेलिटी में भी ऐसे कोई लोग रहते हैं जो ओपन एरिया में टॉयलेट के लिए जाते हैं? What are your suggestion to them? तो आपका उनके लिए क्या सजेशन होगा? कि बहुत अच्छी बात है, खर्चा भी नहीं करना पड़ता घर में टॉयलेट बनवाने का, बाहर ही टॉयलेट करके आ जाते हैं, ये सही है। या फिर आपका ये सजेशन होगा कि आपको इस तरह से ओपन एरिया में टॉयलेट के लिए नहीं जाना चाहिए, आपको घर में ही टॉयलेट बनवाने चाहिए। The persons who lived in tents, जो लोग टेंट में रहते हैं, यानी कि जिनके पास पक्का घर ही नहीं है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो लोहार बस्ती होती है, वहां पर वो लोग कच्चे घर, उनके जो अनस्टेबल हाउसेस होते हैं जहाँ पे टेंट हाउस में रहते हैं, वो पर्दे से उनके घर बनाए हुए रहते हैं, टेम्परेरी होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए यहाँ हैं, कुछ टाइम के लिए कहीं और। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं जिनके पास पक्के घर नहीं है, तो टेंट हाउस में रहते हैं। शुड यूज विच टाइप ऑफ टॉयलेट? तो उन लोगों को जिनके पास घर ही नहीं है, उनको किस तरह के टॉयलेट्स यूज करने चाहिए, है ना? ये अपना आपको माइंड यूज करना है कि वो किस तरह का टॉयलेट यूज कर सकते हैं। Why it is necessary to wash hands with soap after going toilet? टॉयलेट जाने के बाद आपको साबुन से हाथ धोना जरूरी क्यों है? बहुत सारे बच्चे तो जरूरी नहीं समझते हैं, नहीं जरूरी समझते ना, लेकिन बच्चों वॉशरूम यूज करने के बाद बहुत सारे जर्म्स हमारे हाथों में आ जाते हैं और इन हाथों से हम खाना भी खाते हैं, पानी भी पी रहे हैं, तो वो जर्म्स कहाँ जा रहे हैं? आपके हाथों से आपके स्टमक में पहुंच रहे हैं और वो जर्म्स जब आपके अंदर जाते हैं तो इस
आपको वॉमिटिंग, लूज मोशन, इस तरह की बीमारियां हो जाती, बीमारी तो नहीं है लेकिन प्रॉब्लम्स हो जाती है ना। कुछ टाइम के लिए आप उसकी वजह से आपको भयंकर प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो हमें वॉशरूम यूज करने के बाद, टॉयलेट्स यूज करने के बाद अपने हैंड्स को अच्छे से साबुन से वॉश करना चाहिए, ठीक है। चलिए, ऑब्जर्व द पिक्स एंड डिस्कस। यहाँ पर कुछ पिक्स दी हुई हैं। इसमें फर्स्ट पिक में क्लीनिंग मशीन है जिससे सफाई की जाती है। सेकंड यहाँ पर देखिए एडवांस मॉप यानी कि पोंछा है, ठीक है। इसमें खड़े होकर एक आदमी पकड़ के अच्छे से सफाई कर सकता है और क्लीनिंग भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर क्लीन टॉयलेट, यहाँ पर साफ सुथरा सुंदर टॉयलेट। बहुत सारे घर ऐसे हैं टॉयलेट्स तो बना रखे हैं, टॉयलेट्स तो घर में बना रखे हैं लेकिन उनको कोई साफ ही नहीं करता है। अब जब साफ नहीं करेंगे, सफाई नहीं रखेंगे तो जर्म्स बहुत ज्यादा होना, बिल्कुल वहां पे बहुत ज्यादा जर्म्स हो जाएंगे। तो हमें हमारे घर की भी सफाई रखनी चाहिए और साथ में जो टॉयलेट्स हैं उनकी भी बखूबी सफाई रखनी चाहिए। नीट एंड क्लीन हाउस, देखो साफ सुथरा सही जगह पर हर सामान रखा हुआ है। ये घर कितना सुंदर लग रहा है। हमें भी हमारे घर को ऐसा ही रखना चाहिए। घर को साफ रखने में, टॉयलेट्स को साफ रखने में सारी ड्यूटी मम्मा की नहीं होती है, हमारी भी ड्यूटी होती है। बच्चे जो होते हैं वो मम्मा का इस काम में हाथ बटा सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, अपनी स्टडी टेबल की, अपने सामान को सही जगह पर रखना, कपड़ों को फोल्ड करके रखना, अपने रूम की सफाई रखना, है ना, कर सकते हैं ना। घर का जो छोटा मोटा सामान है उसको साफ कर देना, है ना, जो टूटने लायक सामान ना हो उसको ध्यान से सफाई करके रख देना। तो हम भी हाथ बटा सकते हैं, अपनी मम्मा का हाथ बटा सकते हैं क्लीनिंग में, ठीक है। तो हम सबको मिलकर के सफाई करनी चाहिए, चाहे आप कहीं भी रहते हैं। जब आप स्कूल टाइम में स्कूल में होते हैं तो भी आपको सफाई रखनी चाहिए। स्कूल कैंपस में कहीं पर भी आपको गंदगी दिखाई देती है, आपको डस्टबिन का यूज करके उस गंदगी को साफ कर देना चाहिए। डस्टबिन में कचरा डाल दो, गंदगी साफ हो जाएगी ना। हाँ जी। सो व्हाट इज द apparatus of cleaning woman in figure? यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? इस फिगर में, इस चित्र में वुमन क्या कर रही है? मशीन से क्लीनिंग वर्क कर रही है। If we don't have appropriate cleaning apparatus, then what does effect on cleaning? अब आप कहोगे कि मैम हमारे घर में तो मशीन है ही नहीं सफाई करने की, तो अब हम सफाई कैसे करें? हमारे पास सबसे अच्छी मशीन हमारे हाथ है। हम हमारे हाथों से बहुत अच्छी सफाई कर सकते हैं, हमें किसी भी मशीन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास में कोई खास मशीन नहीं है सफाई करने की तो अपने हाथों का यूज करें और आप बहुत अच्छी सफाई कर सकते हैं ना। चलिए, इट इज नॉट फॉर शो ऑफ बट हैबिट। बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर। सफाई कोई दिखावा नहीं है, सफाई शो ऑफ के लिए नहीं करो, बल्कि मेक इट योर हैबिट। इसे आप अपनी आदत बना लो, सफाई अपनी आदत में डालो, दूसरे को देख करके अपनी आदत चेंज मत करो। मुझे सफाई की आदत है, मुझे सफाई से रहना पसंद है, इस तरह से रहो कि दूसरा भी आपको देखकर सफाई से रहने लग जाए, ठीक है। अगर कोई गंदे तरीके से रहता है तो उससे आप हेट मत करो कि ये तो गंदा है, आप उसे समझा सकते हैं, क्योंकि गंदा जो उसकी आदत है वो खराब है, उससे हेट करो, ठीक है। वो इंसान खराब नहीं है, उसकी वो आदत खराब है, उसे हम समझा सकते हैं, उस आदत में सुधार ला सकते हैं, लेकिन वो कब? जब पहले हमारी खुद की आदत अच्छी होगी, ठीक है। चलिए, गंगा's भाई एंड भाभी वर रिटर्निंग फ्रॉम चंडीगढ़ ट्रिप। गंगा के भाई और भाभी चंडीगढ़ ट्रिप से वापस लौट रहे थे। They showed her
their trips photo. जब चंडीगढ़ ट्रिप से वापस आने के बाद में गंगा के भाई भाभी ने गंगा को वहां की फोटो दिखाई, जो फोटो क्लिक करते हैं ना कहीं घूमने जाते हैं तब। गंगा सा ऑल प्लेसेस वर वेरी क्लीन एंड टाइडी। गंगा ने देखा, अरे वाह, बहुत सारे वहां पर जो फोटो ली हुई थी वो जगह तो बहुत साफ सुथरी थी। नाउ शी थिंक टू स्टार्ट दैट आवर हाउसेस आर स्मॉल। अब गंगा ने सोचा कि हमारा घर छोटा है एंड नॉट सो क्लीन एवरीवेयर, इसलिए उसमें हर जगह सफाई नहीं है। घर छोटा है इसलिए छोटा जो घर होता है उसमें सामान सब इधर उधर जैसे एडजस्ट करना पड़ता है। सामान ज्यादा होता है घर में, है ना, मेंबर भी ज्यादा होते हैं, घर छोटा होता है तो वहां अक्सर गंदगी हो जाती है ना। तो गंगा भी सोचते हैं कि हमारा घर छोटा है इसलिए उसमें गंदगी है, हर जगह सफाई नहीं हो पाती है। भाई चंडीगढ़ फ्रेंड इज अबाउट टू कम इन देयर विलेज, लेकिन भाई के जो दोस्त हैं वो गांव में घूमने आने वाले हैं। हर भाभी वॉज मैच्योर, उसकी भाभी समझदार थी। शी कन्विंस्ड गंगा, कन्विंस होता है समझाना, उन्होंने गंगा को समझाया दैट द क्लीनिंग ऑफ हाउस डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ हाउस साइज, कि घर की सफाई रखने में घर के साइज का कोई रोल नहीं होता है। अगर हमारी आदत में सफाई है तो हम छोटे घर में भी अच्छी सफाई रख सकते हैं, चीजों को मैनेज करके रख सकते हैं, और घर बड़ा है तो भी हम उसमें सफाई रख सकते हैं। तो सफाई रखने में घर के साइज का कोई रोल नहीं होता है। इट इज नॉट फॉर शो ऑफ बट इट शुड बी आवर हैबिट। गंगा, हमें सिर्फ दिखावा नहीं करना है कि भाई के दोस्त आ रहे हैं गांव में घूमने के लिए तो हम घर की अच्छी सी सफाई करें और बाकी दिनों हमें सफाई से क्या लेना दे, कौन करेगा सफाई, है ना। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें दिखावा नहीं करना है, हमें सच में अपनी आदत में सफाई को शामिल करना है। तो आई होप कि जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं, वो सभी इसे अपनी हैबिट बनाएंगे। किसे? क्लीनिंग को, सफाई को अपनी हैबिट बनाएंगे। ठीक है, थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। क्लीनिंग शुड बी द पार्ट ऑफ आवर नेचर। क्लीनिंग को हमारे नेचर का, हमारे स्वभाव का हिस्सा होना चाहिए। व्हाट इज योर ओपिनियन? आप इस बात के बारे में क्या कहते हैं, आपके क्या विचार हैं? हाउ शुड वी बिहेव विद द क्लीनिंग पीपल? जो साफ सुथरे लोग होते हैं उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? What is impact of untidiness? गंदा रहने, गंदी जो शहर होते हैं, untidiness of cities and villages on the image of country. आप सोच के देखो, मेरे गांव में गंदगी है, पड़ोसी गांव में गंदगी है, इस शहर में गंदगी है, उस शहर में गंदगी है, तो सोचो पूरी कंट्री का क्या हाल, यानी कि पूरा देश ही गंदा है। तो अगर देश को साफ बनाना है तो हमें पहले अपने घर, फिर हमारी लोकेलिटी, अपने गांव, अपने शहर, सभी जगह हमें सफाई पर ध्यान देना है। ठीक है, अगर हर इंसान अपनी अपनी ड्यूटी को सही तरह से निभाएगा, हम हमारे घर को और अपने सराउंडिंग को साफ रखेंगे, सभी लोग अपने अपने घर और सराउंडिंग को साफ रखेंगे तो देश अपने आप ही साफ हो जाएगा ना। हाँ जी। How our life will be affected by the untidiness of our home? अगर हमारा घर गंदा है तो इससे हमारी लाइफ कैसे इफेक्ट होगी, हमारी लाइफ पर क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल अफेक्ट होगी। हमारी लाइफ कैसे होगी? वही जो मैंने आपको बताया, जहां गंदगी है वहां जर्म्स हैं। और ऐसी कौन सी जगह होती है घर में जहां पर हमारा हाथ नहीं लगता, जहां पर हम बैठते नहीं है? हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, हम उन्हीं हाथों से अक्सर खाना खा लेते हैं, है ना। तो जर्म्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में इंसर्ट हो जाते हैं। A person who is collecting garbage is better than the person who spread the garbage. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है।
एक कचरा उठाने वाले आदमी को हम सोचते हैं कि ये तो कचरा उठाता है, लेकिन वो उस इंसान से अच्छा है जिसने उस कचरे को फैलाया है और मजबूर किया है उस आदमी को कि वो कचरा उठाए। वो तो गार्बेज कलेक्ट करके सफाई कर रहा है, वो तो गार्बेज उठा करके सफाई कर रहा है, लेकिन गलत तो हम हैं। हम उस सफाई करने वाले इंसान से बेकार हैं। क्यों? वही हमसे अच्छा है, क्योंकि हमने तो कचरा फैलाया है, हमने तो अपने घर को, अपनी लोकेलिटी को, अपनी कंट्री को गंदा किया है। सो बच्चों सभी ध्यान रखें कि कचरा उठाने वाला कचरे को फैलाने वाले से हमेशा अच्छा होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जैसे कहीं भी कचरा पड़ा हुआ मिलता है, कोई रैपर वगैरह गिरे हुए हैं, तो हम उसे नहीं उठाकर डस्टबिन में नहीं डालते हम लोग, चाहे वो स्कूल में हो या आपकी गली में कोई गिरा हुआ हो, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जिसने गिराया या तो वो उठाए, या तो जिसने गिराया वो उठाए, या फिर मुझे क्या, मेरी तरफ से चाहे कोई ना उठाए। लेकिन अपने दिमाग में एक बात हमेशा रखना, अगर कचरा गिरा हुआ है उसे उठाओ, डस्टबिन में डालो, क्योंकि आप उस कचरा फैलाने वाले इंसान से 100 गुना बेहतर हैं। ठीक है? After discussion with Bhabhi, Ganga and her friends made cleaning as their habit. भाभी के साथ डिस्कशन करने के बाद में सफाई के बारे में गंगा और उसके दोस्तों ने सफाई को अपनी आदत बनाया। They took some oaths, और उन्होंने कुछ शपथ ली। oath प्लस प्रतिज्ञा की, शपथ ली कि आज से हम क्या क्या करेंगे। We will not throw papers, pencil covers and toffee wrappers in class. उन्होंने oath ली, उन्होंने कसम ली कि आज के बाद हम कभी भी क्लास के अंदर कागज नहीं डालेंगे, पेंसिल शार्प करके पेंसिल के कवर नहीं डालेंगे, टॉफी खाकर उनके रैपर्स नहीं फैलाएंगे। सभी को कहां डालेंगे? डस्टबिन में। We will not write on walls, हम दीवारों पर नहीं लिखेंगे। फ्लोर्स एंड फर्नीचर, दीवार पर, फ्लोर यानी फर्श पर, फर्नीचर यानी कि जिन डेस्क बेंच पे आप बैठते हो उस पर भी हम लोग लिखते रहते हैं, तो उन्हें हम लिख लिख करके गंदा नहीं करेंगे। We will not split anywhere, हम कहीं पर भी स्प्लिट नहीं करेंगे, थूकेंगे नहीं। We will bath daily, हम रोजाना नहाएंगे। And wear clean clothes, और साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। We will not use plastic carry bags, हम प्लास्टिक कैरी बैग्स यूज नहीं करेंगे। प्लास्टिक कैरी बैग होते हैं पॉलीथीन, अक्सर मार्केट से पॉलीथीन में सामान लाया जाता है। बच्चों पॉलीथीन को मना क्यों करते हैं? क्योंकि पॉलीथीन एक ऐसी वस्तु होती है जो जल्दी से गलती नहीं है, डिकम्पोज नहीं, जल्दी से क्या होती नहीं है, डिकम्पोज होती ही नहीं है। और इन्हीं पॉलीथीन को हम, जैसे हमने सब्जी का कचरा है वो पॉलीथीन में डाला और उसको बाहर फेंक देते हैं। अब जो बाहर स्ट्रो काउज होती हैं या कोई और एनिमल्स होते हैं, वो उस सब्जी के कचरे को खाने के चक्कर में उस पॉली बैग को भी खा जाते हैं। इससे उनके शरीर में भयानक बीमारी जन्म ले लेती है। दूसरा, पॉली बैग्स में जो हम कचरा फेंकते हैं, उन पॉली बैग्स में कचरा होने की वजह से वो कचरा कभी भी डिकम्पोज हो ही नहीं पाता है, क्योंकि पॉली बैग उनको डिकम्पोज होने ही नहीं देती है। इसलिए हमें पॉली बैग्स का यूज पहले कम और फिर बिल्कुल खत्म कर देना है। हमें पॉली बैग्स का यूज नहीं करना है। अब आप बोलोगे कि मैं पॉलीथीन में सामान नहीं लाएंगे तो किस में लाएंगे? मामा को बोलो घर में बैग सिल करके देंगी कपड़े का और उसमें सामान लेकर के आना है। ठीक है? We will contribute in the cleaning lanes. गलियों को साफ करने में हम अपना पूरा योगदान देंगे। कॉलोनीज को साफ करने में, हाउस घर को साफ करने में, स्कूल एंड पब्लिक प्लेस, स्कूल को और पब्लिक प्लेस होते हैं जहां पर हम सभी लोग आते जाते
जाते हैं, चाहे वो हमारा पार्क है या बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, जो भी आपके नियर बाय पड़ता है, ऐसे कोई भी मंदिर है, पब्लिक प्लेस होते हैं ये, तो वहां पर हम सबकी ड्यूटी है कि हम वहां पर साफ सफाई रखें। When we will go to market for shopping, जब भी कभी हम मार्केट से सामान लेने जाएंगे, then keep a cloth bag with us, तो हम कपड़े का बैग अपने साथ में रखेंगे। अब स्पेशल बात देखिए नीचे क्या है। When a person went to गांधी जी's आश्रम, जब कोई व्यक्ति गांधी जी के आश्रम जाता, he got the work of cleaning toilet initially, तो उसे जाते क्या काम मिलता था? टॉयलेट सफाई करने का। क्या काम मिलता था? टॉयलेट साफ करने का। गांधी जी का आश्रम था, गांधी जी के आश्रम में जब भी कोई जाता तो उसे क्या काम मिलता था कि जाओ टॉयलेट साफ करो। हम लोग हमारे घर में टॉयलेट को साफ करना ही सबसे ज्यादा गंदा काम समझते हैं ना, लेकिन गांधी जी सबसे पहले उसे टॉयलेट साफ करने का काम देते थे। When he became expert in it, जब उसे टॉयलेट बहुत अच्छे से साफ करना आ जाता था, then appointed for some other work, उसके बाद में ही उसे दूसरा काम देते थे। Because महात्मा गांधी gave maximum importance to neatness and cleaning, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि किसी भी काम में आप एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है, किसी भी काम में आप एक्सपर्ट हो, उस काम को आप तभी अच्छे से कर सकते हो जब आप पहले खुद साफ सुथरे हो, आप जहां रह रहे हो वो जगह साफ सुथरी है, ठीक है। टुडे स्वच्छ भारत मिशन इज हेल्डिंग इन ऑल ओवर इंडिया, आज स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश में चलाया जा रहा है, पूरे देश में स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है। इट्स पर्पस इज टू क्लीन रोड, स्टेशन, बस स्टैंड। इस क्लीन इंडियन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन का क्या पर्पस है कि हमारे जो रोड है, स्टेशन है, बस स्टैंड है, ये सभी साफ सुथरे हों, एंड देयर शुड बी अ डस्टबिन एट एवरीवेयर, और सभी जगह डस्टबिन होनी चाहिए। एट द सेम टाइम रिसाइकलिंग ऑफ गार्बेज इज ऑल्सो नेसेसरी, कचरे को डस्टबिन में डाल देना ही पूरा काम नहीं है। गार्बेज जब डस्टबिन में कलेक्ट हो गया है तो उसे हमें, जो अलग अलग तरह का कचरा होता है, कुछ ऐसा गार्बेज होता है जिसे जला करके खत्म किया जा सकता है, कुछ ऐसा होता है जिसे मिट्टी में दबा करके गलाया जा सकता है, और कुछ ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा ही होता है, कुछ को हम गला करके मिट्टी में डाल करके वो गल जाता है धीरे धीरे और खाद बन जाता है, और कुछ होता है जिसे हमें, जो बाकी का कचरा होता है उसे हमें जला करके खत्म कर देना होता है, ठीक है। सो वी लर्न वी नीड नीटनेस एंड क्लीनिंग आर नेसेसरी फॉर हेल्थ। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो आपके लिए नीटनेस और क्लीनिंग दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वी शुड डू अवर क्लीनिंग बाय अवरसेल्फ, हमें खुद की सफाई खुद ही करनी चाहिए, चाहे वो हमारी अपनी बॉडी की है या हमारे घर की है, हमारे रूम की है। कोशिश करें, अपना तो कम से कम हम खुद कर सकते हैं। क्लीनिंग शुड नॉट बी फॉर शो ऑफ बट इन नेचर, क्लीनिंग दिखावे के लिए नहीं बल्कि हमारे नेचर में होनी चाहिए, हमारे माइंड में होनी चाहिए, हमारी आदत में होनी चाहिए। ऑलवेज यूज टॉयलेट्स एंड डू नॉट गो इन ओपन एरिया, हमेशा टॉयलेट जाने के लिए टॉयलेट का ही यूज करें, ओपन एरिया में टॉयलेट के लिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों, ओपन एरिया में जब टॉयलेट जाते हैं तो आप सभी बच्चों ने देखा है, एक ये जो फ्लाइज जो होती हैं, मक्खियां जो होती हैं, वो आपके घर में भी होती है ना, वो बाहर भी हैं। और जब ओपन एरिया में आप टॉयलेट के लिए जाते हो, आप ओपन एरिया को यूज कर रहे हो टॉयलेट के लिए, तो वो मक्खियां उस जगह पर भी बैठती हैं, उस जगह से आकर के आपके घर में कहीं पर भी बैठती हैं, आपके खाने पर भी बैठ जाती हैं, आपके मुंह पर भी बैठ जाती हैं।
बैठ जाती है ना, तो वो उस गंदगी को लेकर के साथ हमारे कहीं भी आसपास में बैठती है। और हम लोग बहुत सफाई रखने के बाद में भी जहां पर मक्खी बैठी है हम उस जगह पर हाथ रख लेते हैं, है ना, और हमारे पास क्या आ जाते हैं, जर्म्स आ जाते हैं। और वही होता है, जर्म्स आने से हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, सो ओपन एरिया में हमें टॉयलेट नहीं जाना चाहिए। नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड देन एक्सप्लेन। अब बेटा इसमें आते हैं फॉर क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ कल। आज मैं सिर्फ आपको ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आपको भी आज होमवर्क में इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक अच्छे से इसे रीड करो, समझो, और नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।